जय हिंद, जय भारत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ख्याति क्लासेस में। ख्याति क्लास लेकर आई आपके सामने यहाँ पर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो आपके सामने बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। यानी यहां पर बात करेंगे नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो आपके सामने मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था नॉट परफेक्ट क्यूब्स की पहचान कैसे करनी है। तो यहां पर आप ध्यान रखें उस मेथड को यहां पर किस तरह से यूज करना है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर किस तरह से लिखना होगा, वो सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो बात करते हैं, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है 216। यहां पर लिखा गया है 216 को अपन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखना यहां पर 216 को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलेंगे, थोड़ा आपको बेसिक समझा देता हूं। देखो यहां पर मैंने लिख दिया 8, क्या लिख दिया आपके सामने 8 लिख दिया, और 8 का अपन यहां पर फैक्टर निकालेंगे, 2 की टेबल से निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2 4 जा 8। फिर 2 की टेबल से निकालेंगे तो यहां पर 2 आएगा, फिर 2 की टेबल से करेंगे तो यहां पर 1 प्राप्त होगा। यानी 8 क्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो वो आपको पहचान कैसे करनी होगी। तो यहां पर 2 मल्टी 2, यानी यहां पर क्यूब की बात चल रही है। तो क्यूब्स के लिए अपन को क्या करना होगा, यहां पर जो पेयर बनेगा, यहां पर जो पेयर बन रहा है वह 3 का बनना चाहिए। किसका बनना चाहिए, 3 का बनना चाहिए। यानी 8 का परफेक्ट क्यूब कौन सा हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। यानी 3 का पेयर बनेगा, उसमें से एक सिंगल 2 आपका बाहर आ जाएगा। जैसे यहां पर 3 3 3 आता तो यहां पर 3 का एक पेयर बनता। जैसे आपके सामने यहां यूं लिखा होता 2 मल्टी 5 मल्टी 5। तो यहां पर आपका किस तरह से पेयर बनता वो आपको सिखा रहा हूं। यानी एक पेयर 2 का बनता, एक 5 का बनता। तो यहां से बाहर निकलेगा 2 और यहां से निकलेगा 5, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आपको यहां पर सॉल्यूशन करना है। तो अब अपन बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 का 216। तो आइए मेरे श्रेष्ठियों बात करते हैं 216 को किस तरह से यहां पर सॉल्यूशन करने वाले। तो देखो यहां पर लिखेंगे 216, इनके फैक्टर निकालेंगे अपन। 216 सबसे पहले 2 की टेबल से यहां पर करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2। फिर यहां पर 16 है तो यहां पर दोनों डिजिट साथ लेंगे, यानी यहां पे आएगा 0 और यहां हो जाएगा 108। अब यहां पर करेंगे 2 की टेबल से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर यहां पर 2 की टेबल से होगा तो 2 2 जा 4 और यहां पे हो जाएगा 14, यानी 2 7 जा 14। और यहां पर 27 है, यानी 2 की टेबल से नहीं होने वाला है। तो यहां पर 3 की टेबल लेंगे तो यहां पर 9 टाइम जाएगा। फिर यहां पर 3 की टेबल से करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो यहां पर क्या प्राप्त होगा 1। क्या प्राप्त होगा 1। तो यहां पर क्या फैक्टर प्राप्त हुए वह अपन लिखेंगे। तो यहां पर हुए 2 मल्टी 2, फिर मल्टी 3 मल्टी 3। अब देखो यहां पर पेयर बन रही है, 3 3 की पेयर बन रही है, यानी 3 3 का जोड़ा बन रहा है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, यहां पर 3 का पेयर बन रहा है, यानी 3 का जोड़ा बन रहा है। यहां पर भी 3 का जोड़ा बन रहा है। दोनों में से यहां से 2 बार आएगा और यहां से क्या आएगा 3 आएगा। तो 2 मल्टी 3 करेंगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा 6। क्या प्राप्त होगा 6। यानी यहां पर आपको लिखना है विच इज, क्या लिखेंगे यहां पर विच इज अ परफेक्ट, क्या लिखना है परफेक्ट क्यूब। क्या लिखना है परफेक्ट क्यूब, विच इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर 128 का यहां पर निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे 128। अपन सॉल्यूशन करने वाले देखना, यहां पर 2 की टेबल से करेंगे 6 टाइम, और 2 की टेबल से इस 8 कब आएगा 4 टाइम, यानी फिर 2 की टेबल से करेंगे तो यहां पर 32 आएगा। फिर 2 की टेबल से करेंगे तो यहां पर 16 प्राप्त होगा। फिर यहां पर 2 की टेबल से करेंगे तो यहां पर 8 प्राप्त होगा। फिर 2 की टेबल से करेंगे 4 प्राप्त होगा। फिर 2 की टेबल से करेंगे 2 प्राप्त होगा, और लास्ट फिर 2 की टेबल से करेंगे तो यहां पर 1 प्राप्त हो गया है। तो यहां पर कितनी टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। यानी यहां लिखेंगे 2 मल्टी 2 मल्टी यहाँ पर
टू फिर मल्टी टू। यानी ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा वो देखते हैं। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, एक तो 3 का बन रहा है तीनों, और फिर 2 का पेयर बन रहा है 3 टाइम आ रहा है, यानी 2 का पेयर एक बन रहा है। फिर यहाँ पर एक सिंगल 2 रह गया, यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा विच इज, यहाँ पे लिखना है विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या लिखना है, विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या लिखना होगा, विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब। क्यों नहीं लिखा यहाँ पर परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं बन रहा था, उसका कारण है कि यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, फिर 2 का बन रहा है, और यहाँ पर सिंगल 2 अकेला यहाँ पर रह गया था। इस कारण से इसको अपन नॉट परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर थर्ड की। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1000 लिखा हुआ है। तो 1000 को किस तरह से सॉल्व करेंगे देखना आपके सामने। यहाँ पर 2 की टेबल से होगा तो 500 आएगा, फिर यहाँ पर 2 की टेबल से करेंगे तो यहाँ पर 250 आएगा, फिर 2 की टेबल से करेंगे तो 125 आएगा, और यहाँ पर 5 की टेबल से होगा तो यहाँ पर आपके सामने प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 25 प्राप्त होगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आया, 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 5। यानी यहाँ पर देखना 2 का पेयर बन रहा है एक, और एक 5 का बन रहा है, यानी यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है 3 बार आ रहे हैं, 5 भी 3 बार आ रहे हैं, यानी एक पेयर ये बन रहा है। तो दोनों में से एक एक डिजिट आपकी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 मल्टी क्या बचेगा 5, तो आपके सामने प्राप्त होगा 10। यानी ये क्या हो गया, यह हो गया आपके सामने। आपको लिखना है विच इज, क्या लिखेंगे, विच इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या लिखना है, विच इज अ परफेक्ट क्यूब। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा गया है 100। क्या लिखा गया बेटा, 100 लिखा गया है। तो यहाँ पर 100 का अपन यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे। देखना 100 के फैक्टर क्या प्राप्त होंगे। सबसे पहले 2 से, तो आपके सामने 50 प्राप्त हुआ, फिर 2 से करेंगे तो 25 आ गया। अब 5 से जाएगा तो यहाँ पर 5 आएगा, और 5 से जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। यानी आपके सामने क्या प्राप्त हुआ, 2 मल्टी 5 मल्टी 5। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 3 टाइम नहीं है, और 5 भी 3 टाइम नहीं है। यानी आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या लिखेंगे, विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब। यानी यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो 2 टाइम है, 5 है वो भी 2 टाइम है, यानी यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा था। उस कारण से इसको क्या कहेंगे, नॉट परफेक्ट क्यूब कहेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, लास्ट क्वेश्चन 5th। तो देखो आपके सामने बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 46,656। क्या यह परफेक्ट क्यूब है, इसको कैसे निकालेंगे देखना आपके सामने। तो यहाँ पर निकाल रहा हूं मैं 46656 का परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले तो 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4, फिर 3, फिर 2 टाइम, फिर यहाँ पर 8 टाइम, फिर 2 से जाएगा। तो आपको यहाँ पर कैसे करना है देखना। तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर 6 प्राप्त होगा, फिर यहाँ पर 6 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से जा रहा है तो यहाँ पर कैसे करना है, 5 टाइम जाएगा। अब यहाँ पर किस तरह से करना है आपको ध्यान रखना है, 8 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे, 2 से करेंगे तो देखना क्या करते हैं, यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पर 9 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 6 टाइम। फिर यहाँ पर 2 की टेबल से होगा तो यहाँ पर देखना 1 टाइम, और यहाँ पर 2 4 जा 8 यानी 1 दे देंगे 11, तो 5 टाइम और 16 यानी 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 की टेबल से करेंगे तो यहाँ पर देखो कितनी टाइम जाने वाला है, 7 2 और 9 टाइम। तो यहाँ पर फिर 3 से करना पड़ेगा आप, क्योंकि 729 आ गया है। 3 से करेंगे तो यहाँ पर देखना मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ 729 को यहाँ पर किस तरह से करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 से कर रहा हूँ तो 3 2 जा 6 आएगा,
1 इसको दे देंगे, यानी 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा। फिर 3 से यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 24 8 टाइम आएगा और यहाँ पर 81 प्राप्त होगा। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 2 की टेबल में 6 आएगा, 2 उसको दे देंगे तो यहाँ पर 27 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपके सामने, 3 प्राप्त होगा। फिर 3 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। यानी यहाँ पर 2 कितने टाइम है और 3 कितने टाइम है वो देखना है। 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर 2 है और यह वाला मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है वापिस, इसलिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखना मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 2 मल्टी 2, फिर 2 मल्टी 2, फिर लिखेंगे 3 मल्टी 3, फिर लिखेंगे 3 मल्टी 3। तो ये फैक्टर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं 46,656 के। तो देखो यहाँ पर 2 का पूरा पेयर बन रहा है, फिर 2 का पेयर बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है। यानी यहाँ पर आपके सामने देखना 2 और फिर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3। अब 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 3 जा हो जाएगा 12 और 12 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। यानी यहाँ पर लिखना आपको विच इज, क्या लिखेंगे, विच इज अ परफेक्ट, क्या लिखना आपको, विच इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या लिखना है, विच इज अ परफेक्ट क्यूब, ये आपको लिखना है। और यहाँ पे लिख देना आपको परफेक्ट क्यूब। क्या लिख देंगे, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर आपको यहाँ पर मैंने लिख के रखे हैं, ये आंसर सभी में प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से होमवर्क करना है और इसका सॉल्यूशन आप बैठकर कर दीजिए, क्योंकि आप कोई भी डिजिट आप लिखें और उसको सॉल्व करें और क्या वो परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।